मणिपुर के चुराचांदपुर में आज फिर फायरिंग हुई। फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। कल स्कूल जलाए जाने के बाद यहां हिंसा हुई थी। फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर हालांकि सामने नहीं आई है, लेकिन एक बार फिर चुराचांदपुर में दो गुट आमने सामने आए और फायरिंग हुई। कल स्कूल में आग लगाए जाने के बाद हिंसा हुई थी और आज फिर फायरिंग हुई है। मणिपुर के चुराचांदपुर में देखिए किस तरह से जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर फायरिंग हुई। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए हैं जो मौजूद हैं इम्फाल में ही। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? एक बार फिर फायरिंग हुई है दोनों समुदायों के बीच, हिंसा यानी अभी तक शांत नहीं हुई है। जी बिल्कुल, देखिए चुराचांदपुर वो इलाका है जहां पर 3 मई को सबसे पहले इस हिंसा की शुरुआत हुई थी और तभी से लगातार जो चुराचांदपुर है उसके आसपास के जितने भी गांव हैं वो पूरे तरीके से जलाकर राख कर दिए गए हैं इस हिंसा के दौरान। इसके अलावा जो पुलिस बल है वो 24 घंटे वहां पर तैनात रहता है, सुरक्षा बल वहां पर तैनात रहता है। उसके बावजूद जो हिंसा है वो रुक नहीं पा रही है या फिर कहें कि उसको काबू नहीं किया जा पा रहा है। अभी भी कुछ देर पहले फायरिंग की वहां से खबरें आई हैं कि दोनों गुट एक बार फिर आमने सामने हैं, दोनों गुट एक बार फिर एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। कल भी ठीक शाम को इसी तरीके से हुआ था। यही वक्त था जब एक स्कूल में आग लगाई गई और उसके बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर फायरिंग की। हालांकि अब से कुछ देर पहले फिर से फायरिंग की खबर आई। सुरक्षा बल इस वक्त मौके पर मौजूद है। बेहद संवेदनशील इलाका है वो और उस जगह कितनी एजेंसीज अभी वहां पर हैं ग्राउंड पर और कौन डायरेक्टली बात कर रहा है? क्यों शांति स्थापित नहीं हो पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा असम पुलिस वहां पर मौजूद है, साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, चाहे सीआरपी हो, इसके अलावा बीएसएफ हो, सभी की तैनाती तमाम सेंसिटिव इलाके जो है जो कि आउटस्कर्ट है इम्फाल का वहां पर कर दी गई है। लेकिन बावजूद इसके जो शांति बहाली जो होनी चाहिए, जिसके लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है, लगातार मीटिंग्स की जा रही हैं अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ, वो अभी तक कामयाब नहीं हो पा रही है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और मणिपुर में जारी हिंसा के बीच इम्फाल से लेकर दिल्ली तक सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल इम्फाल पहुंची और वो हिंसा के पीड़ितों से मिलना चाहती हैं, लेकिन सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। स्वाति मालीवाल आज दोपहर मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंची। वे हिंसा पीड़ितों से मिलने की जिद पर अड़ी है। मालीवाल ने राज्य सरकार से हिंसा पीड़ितों से मिलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मणिपुर सरकार ने उन्हें अपनी यात्रा स्थगित करने का सुझाव दिया था। सरकार की रोक के बावजूद स्वाति मालीवाल इम्फाल पहुंची हैं। उनका कहना है कि वे पीड़ितों का हालचाल जानने और उनकी मदद के लिए मणिपुर आई हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ। उन्होंने खुद कहा था कि यहाँ पे कई 100 सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हुए हैं, तो मैं उन सारी सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स से मिलकर उनका हाल जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या उनको लीगल एड मिली है, क्या उनको काउंसलिंग मिली है, क्या उनको किसी भी तरह की कोई भी मदद पहुंची है, कॉम्पेंसेशन मिला है, वो कहाँ रह रही हैं, क्या वो सेफ हैं या नहीं। इस बीच चुराचांदपुर में दो समुदायों के बीच फिर हिंसा हुई है। उनके बीच फायरिंग की भी खबर है। हालात को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है।